दोस्तों यदि आपने इस पौधे को अपने घर में लगा लिया और दोस्तों उस पौधे की जड़ में आपने ये चीज डाल दी तो यकीन मानिए लक्ष्मी जो है आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेगी। आपके घर में धन दौलत की बारिश हो जाएगी और दोस्तों आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि यकीन मानिए आप अपने जीवन में इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे, धन आने के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो दोस्तों आपकी सोई हुई किस्मत भी वहां पर चमक सकती है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जिधर जिधर से धन आता था अब दोस्तों आपके बटुए में पैसा तो आता है लेकिन शाम को ही खर्च हो जाता है। यानी कि सुबह तो आप पैसा कमाते हैं, सुबह तो आपका पर्स जो है बटुए से भरा रहता है, लेकिन शाम को वही पैसा फुर हो जाता है, वही पैसा खत्म हो जाता है। यानी कि आपके बटुए में कुछ भी नहीं बचता, आपकी तिजोरी खाली हो जाती है। सुबह पैसा आता है, शाम को जाने कौन से काम में व्यतीत हो जाता है। अब दोस्तों पैसा जाता क्यों है? देखिए यदि आपके ग्रह खराब है, यदि आपकी कुंडली खराब है, या फिर हो सकता है किसी शत्रु ने कुछ ऐसा करवा दिया हो जिसके कारण आपके घर की जो लक्ष्मी है वो खत्म हो गई है ना, और आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपकी किस्मत जो बिल्कुल सो गई है, बिल्कुल किस्मत आपकी खराब हो गई है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको देखना है। ये लक्ष्मी जी का उपाय है। लक्ष्मी जी का जो टोटका है बड़ा जबरदस्त होता है दोस्तों। इससे जो है मैंने यूट्यूब पर पहली बार ये टोटका डाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि लक्ष्मी आपके घर में आए, लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करे, आपके धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, इसके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आपको किस दिन करना है दोस्तों? देखिए आपको ये उपाय बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तीन में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए, या फिर रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय में आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। आपने दोस्तों देखिए आपके घर में हो क्या रहा है होगा, जैसे मान लीजिए आप कमाते हैं, है ना, और आपका अर्निंग सोर्स एक ही है, लेकिन दोस्तों आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जितनी ज्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ज्यादा आप पैसा नहीं कमा पाते। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान भी डालते हैं तो आपकी दुकान में पहले तो बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब प्रॉफिट होना ही बंद हो गया है। यानी कि आपकी दुकान में अब ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए हैं। या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां ऐसी आ गई हैं जिनके कारण आपका जो धन है वो पूरा ही खत्म हो गया हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई हो, या आपके परिवार के सदस्य में भयंकर बीमारी हो गई हो, तो उसमें डॉक्टर में पैसा लग रहा हो। यानी कि आपका जो धन है वो डॉक्टरों में जा रहा हो, आपका जो पैसा है वो डॉक्टर में जा रहा हो, ठीक है ना। या फिर आप कुछ अच्छा कमाते हैं तो वो जो कमाया हुआ धन है वो वापस जो है रिटर्न आपको देना पड़ता हो, या फिर आपने कोई लोन ले रखा हो, कोई आपका वो चुक नहीं रहा हो, किसी से उधार पैसे ले रखे हो तो वो आपने चुका पा रहे हो, या फिर किसी को आपने पैसा दे रखा है तो वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा। कुल मिला करके चारों तरफ से लक्ष्मी आने के यानी कि धन आने के रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब खर्च का खर्चा ही कैसे चलेगा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गया हूं। तो दोस्तों यदि आपको भी इस तरह के उपाय सीखने हैं, समझने हैं, तो ये वाला चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रो टू सक्सेस चैनल है दोस्तों। मैं वैसे तो शत्रुनाश के उपाय बताता हूं, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी के भी मैंने काफी सारे उपाय बताए हैं, और अब ये वाला उपाय भी बड़ा जबरदस्त है। ये धनोपार्जन और धन आने का उपाय है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। महादेव बाबा से रिलेटेड भी लक्ष्मी आने के बहुत सारे उपाय मैं आप इस चैनल पर डाल दिया करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों पुण्य फल कमाएं। क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य फल इसलिए प्राप्त होगा, क्योंकि यदि आप किसी को शेयर करते हैं और वो इस उपाय को कर लेता है सुन करके, तो आपको ही दुआ देगा कि इस व्यक्ति ने मुझे वीडियो शेयर किया था और अब मेरी भगवान की कृपा बहुत अच्छी हो गई, मेरे पे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, और उसके कारण मेरे धन आने के सारे रास्ते खुल गए हैं। दोस्तों धन आने के रास्ते बंद होने का मतलब क्या होता है? धन आने के रास्ते बंद होने का मतलब ये होता है, या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है लेकिन दोस्तों वो खर्च हो जाता है। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, अब बीमारी में क्या होता है, डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, डॉक्टर अच्छा खासा पैसा हमसे चार्ज करते हैं। या फिर आप किसी तांत्रिक में फंस गए, मान लीजिए आप किसी तांत्रिक विद्या के पास वाले के पास गए और उससे वो आपसे पैसे की डिमांड करने लग गया, बहुत सारे आपसे पैसे मांगने लग गया। तो यदि आपको बहुत सारे वो पैसे मांगने लग गया तो फिर आप बिल्कुल भी उससे पैसा मत दीजिए, 1 रुपया भी उसको मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप रुपये उसको दे देंगे तो आपकी लक्ष्मी फिर से भी चली जाएगी। तो अब किस तरह से धन आने का रास्ता खुले, किस तरह से हमारा धन जो है वो जुड़े और हमारे जो धन आने के रास्ते हैं वो बंद नहीं हो और ज्यादा हमारे धन आने के रास्ते खुले। देखिए धन आने के रास्ते खुलने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मेहनत करते हैं, बढ़िया अच्छी सी मेहनत करते हैं और आप पैसा कमाते हैं। मान लीजिए आप 5 रुपए कमा रहे होंगे या 10 रुपए कमा रहे होंगे, तो इस उपाय को करने के बाद आप उसी मेहनत में 50 रुपए कमाएंगे, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की इतनी कृपा हो जाएगी। यानी कि जिस चीज के आपको 10 रुपए मिल रहे हैं उसी चीज के आपको 50 रुपए मिलने लग जाएंगे। चीज का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कहीं आप जाते हैं
और कहीं जैसे आपको लगता है कि यार मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा और मैं जॉब का चक्कर खा खा के घिस गया हूँ और जो है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी मिल जाएगी, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे तो बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तो दुकान में अच्छी खासी बरकत होने लग जाएगी और अच्छे खासे ग्राहक आने लग जाएंगे, जिससे आपकी लक्ष्मी की प्राप्ति होने लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा धन आपके पास आने लगेगा और वो धन टिका रहेगा, वो धन रुका रहेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह धन आया और शाम को निकल गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपने अपराजिता का नाम जरूर सुना होगा, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अपराजिता का पेड़, ठीक है ना। तो आपने अपराजिता का नाम जरूर सुना होगा। अपराजिता 3 तरह की होती है, एक तो होती है जिसमें सफेद फूल आते हैं, एक होता है जिसमें नीले कलर के फूल आते हैं। तो जो नीले कलर के फूल वाली अपराजिता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो उसे चरमू भी बोला जाता है कहीं जगह पर अपराजिता भी बोला जाता है। दोस्तों ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, अपराजिता जो होती है माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर बुधवार के दिन आप अपने घर में किसी नर्सरी में जाकर के, नर्सरी का होता है जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जहां पर पेड़ पौधे पनपाए जाते हैं, तो वो उसे नर्सरी बोलते हैं, जहां पर तरह तरह के आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। तो वहां जाकर के आपको क्या करना है कि एक अपराजिता का गमला या पौधा लेकर के आना है ना। कौन से दिन लाना है मैंने आपको क्या बताया, एक तो आप मंगलवार के दिन ला सकते हैं, एक आप बुधवार के दिन ला सकते हैं, एक आप शुक्रवार के दिन ला सकते हैं और एक आप शनिवार के दिन ला सकते हैं। इन चारों में से कोई भी दिन आप चुन लीजिए जिस पे आपको समय मिलता है, लेकिन रविवार के दिन नहीं करना इस प्रयोग को, ठीक है। इन चारों में से कोई से भी दिन जाकर के और सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इसको ला सकते हैं, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं लाना, ठीक है। इसको ला करके अब आप क्या करें, अपने मुख्य द्वार पर रखें। जैसे मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आप कोई गड्ढा वगैरह खोद लें, वहां गमला रख लें, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य द्वार के दाईं तरफ, जैसे आपका मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार के दाईं तरफ आप इस अपराजिता के पौधे को या गमले को रखें और उसको रख करके, या फिर आपकी कोई जैसे छत है तो आपके मुख्य द्वार के ऊपर जो छत का हिस्सा है या जो रोस है या गैलरी का हिस्सा है, तो वहां भी इस अपराजिता को आप रख सकते हैं। और दोस्तों इसमें दोस्तों 41 दिन तक आपको हल्दी का पानी चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, ये पेड़ आपने लगा लिया, अब इसमें आप पानी देंगे ना, वो कौन सा पानी देंगे, हल्दी वाला पानी देंगे। तो हल्दी वाला पानी कैसे बनाएंगे, आप लेंगे एक बाल्टी या फिर कोई मग्गा ले लेंगे, उसमें आप थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, ज्यादा हल्दी नहीं डालनी, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। हल्दी में दोस्तों लक्ष्मी नारायण का वास होता है, तो आप हल्दी डालें, हल्दी डाल करके बस डेली आपको हल्दी का पानी चढ़ाना। आपको किसी तरह का कोई मंत्र जाप नहीं करना, किसी तरह की कोई माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, किसी तरह का कोई प्रपंच नहीं करना, किसी तरह की कोई माला नहीं फेरनी, बस केवल आपको हल्दी का पानी जो है वो अपराजिता की जड़ में चढ़ाना है। और बस अपराजिता की जड़ में हल्दी का पानी चढ़ा करके और आप बस रोज डेली ये काम कीजिए 41 दिन तक। दोस्तों आप देखेंगे 41 दिन के बाद आप खुद देखेंगे, वैसे तो आप 7 दिन में ही फर्क महसूस करने लगेंगे। आपकी दुकान नहीं चल रही तो दोस्तों वो चलने लगेगी, आपका चारों तरफ से धन आने के रास्ते बंद हो गए तो वो खुलने लगेंगे, मार्ग खुलने लगेंगे। आपको जॉब का भी ऑफर आ सकता है, हो सकता है कि आप जिस जॉब पर कहीं आपने कंपनी में अप्लाई कर रखा है या किसी जगह अप्लाई कर रखा है तो वहां से भी आपको ऑफर आ सकता है। यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको वहां पर प्रमोशन मिल जाए। दोस्तों इस तरीके से आपके लक्ष्मी धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। और दोस्तों आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परिवार में परेशानी चल रही है, जो लोग बीमार हो रहे थे तो वो भी बीमार होना एकदम से बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा उपाय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।